नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस आज आप पहुंची है मुरादाबाद। सियासी संग्राम जबरदस्त तरीके से चल रहा है और बात करें आज समाजवादी पार्टी और भाजपा की तो दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो भी जारी कर दिए हैं। भाजपा का संकल्प पत्र और समाजवादी पार्टी का वचन पत्र सामने है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, रोजगार, नौजवान, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सुरक्षा भर भर के दोनों ने वादे किए हैं। दोनों सियासी पार्टियों पर किस पर एतबार करेगी जनता ये वक्त बताएगा, लेकिन सबने अपना अपना स्ट्रोक चल दिया है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक किसका लगेगा उसमें अभी वक्त बाकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी का संकल्प वर्सेस एसपी का वचन। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश को विकसित करने का संकल्प। और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे, सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। तेरा वादा वर्सेस मेरा वादा, मजबूत किसका वादा? हर गन्ना किसान स्वीकार करेगा, एक भी गन्ना मिल भी बंद नहीं हुई है और हमें समय पर पैसा मिल रहा है। फिर भी कई किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है। हम कानूनन स्थिति ऐसी करेंगे कि 14 दिन से ज्यादा अगर भुगतान करने में होता है तो उसका सूद चीनी मिल को किसान को देना पड़ेगा और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। किसके वादे पर जनता को एतबार? चीनी मिलों की गति को कोरोना भी नहीं थाम पाई और उत्तर प्रदेश में 2,55,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी इस दौरान प्राप्त हुआ। आपकी सरकार निभाएगी वादे हजार। जो 112 है, जिसे मौजूदा सरकार ने बर्बाद कर दिया है, कबाड़ा कर दिया है, को दोबारा तकनीक से जोड़ करके सशक्त किया जाएगा ताकि रिस्पांस टाइम 15 मिनट के भीतर पूरे प्रदेश में हो सके और कोशिश होगी कि 15 मिनट से भी कम हो जाए। न्यूज़ 18 का खास शो चुनाव एक्सप्रेस मुरादाबाद से लाइव। तो पीतल नगरी मुरादाबाद की जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या है, ये भी जानना जरूरी है। पूरी जनता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और मैं चाहूंगी कि जिसको भी सवाल पूछना है वो कृपया करके अपना हाथ खड़ा करे। अनुशासित तरीके से एक एक करके मैं माइक सबके पास लाऊंगी और हम आपके भी सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजू कालरा जी है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हाजी सलाउद्दीन मंसूरी साहब है, हमारे साथ मशहूर शायर कशिश वारसी साहब भी हैं, वकील रशीद जी AIMIM उम्मीदवार भी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से आजम अंसारी जी भी हैं। थोड़ी देर में AIMIM से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन क्योंकि आज हम शायरों के दोनों ने अपना अपना दांव चल दिया है, मैनिफेस्टो, वचन पत्र, संकल्प पत्र सामने रख दिया है, तो इससे पहले हम सियासी सवाल जवाब करें, शायर की ही जबानी सुन लेते हैं कि अब ये सियासी संग्राम बहुत दिलचस्प हो गया है। आज प्रचार थम गया, पहले फेज की वोटिंग है, दोनों ही पार्टीज ने अपना स्ट्रोक चल दिया है। शायराना अंदाज में आप कुछ चुटकी सियासी उस पर करना चाहेंगे परिस्थिति पर? जब सियासत लड़खड़ाई है, साहित्यकारों ने और शायरों ने उसे सहारा दिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है सामने आए, लेकिन दोनों के पत्र में हमारा हक कहीं नहीं है, ना शायरों का, ना साहित्यकारों का, ना पत्रकारों का, और मेरा ताल्लुक अध्यात्म से है, ना सूफियों का। अच्छा ठीक है, चलिए आपने अपना एतराज तो जता दिया, लेकिन कोई तर्जुमा आप छेड़ना चाहते हैं अगर? बिल्कुल, सियासत आपकी अल्लाह समझे, हमें नहीं मालूम इसमें क्या है। सियासत आपकी अल्लाह समझे, है नेकी या बदी अल्लाह समझे। और जहाँ तक मेरा मामला है कि किसे मैं अपने अंदर ढूंढता हूँ, मेरी दीवानगी अल्लाह समझे। तो अब तो ये अल्लाह ही समझेगा कि ये क्या सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमारा इसके अंदर कुछ नहीं। ठीक है, ऊपर वाला में तो जनता सर्वोपरि होती है, सब कुछ जनता को तय करना है, सब कुछ जनता जानती है। राजू कालरा जी, आज के संकल्प पत्रों को यदि हम उठा के देखें, यही सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से भी होगा,
तो आप दोनों ने महिलाओं को, नौजवानों को और किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की है। मतलब आप लोग मान रहे हैं कि ये वर्ग जो है ये काफी नाराज था। वाकई कुछ ऐसे इश्यूज थे जो पूरी तरह से आप लोग संतुष्ट नहीं कर पाए उनको। और सबसे ज्यादा नौजवानों को रोजगार की आवश्यकता होती है, जो भाजपा ने सबसे ज्यादा दिया, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। महिला उत्पीड़न पिछली सरकारों में किस प्रकार रहता था, उसको हमने महिला सुरक्षा को दिया था, उसको और हमने ध्यान दिया है। हमने जो काम किए हैं हमने और उसको और अच्छा करने के लिए आगे प्रयास किया है। ठीक है, आपने अपना संकल्प ले लिया है, लेकिन वचन आज आपने भी लिया है। क्या कहेंगे आप? आज एक शब्द यूज किया गया है वचन पत्र में जो समाजवादी पार्टी का है, हेट क्राइम, कि मतलब हेट क्राइम पर अंकुश लगेगा। सबसे पहले तो आप डिफाइन कीजिए कि हेट क्राइम क्या है, और अगर है तो आप मान रहे हैं कि आपके वक्त में ऐसा हुआ करता था इसीलिए वादा आपको करना पड़ रहा है? देखिए, अखिलेश जी ने 2012 में जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र को 2017 तक पूरी तरीके से पूरा करने का काम किया था। 138 योजनाओं पर काम किया था। वो हमारे पास यह है, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। इसे देख लीजिए आप लोग, और जनता ने भी देखा है, और ये भी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। इनमें जो योजनाएं रह गई थी उन्हें भाजपा की सरकार ने शिलान्यास का शिलान्यास किया, फीते का फीता काटा और उद्घाटन पे उद्घाटन किया। अच्छा, बनी बनाई थी क्या जिसका आके इन्होंने फीता काट दिया? जी हाँ, जो कमी रह गई थी पूरी वो हमारे उसमें हो रही थी पूरी, मगर जब सरकार नहीं आई तो ये पूरा हुआ उसका काम का, उन्होंने इसका शिलान्यास किया। मगर लखनऊ के अंदर जितनी मेट्रो अखिलेश जी ने बना दी थी, या कानपुर के अंदर जितनी मेट्रो बना दी थी, उसके आगे इन्होंने बनारस के अंदर तक वो मेट्रो नहीं बनाई, जहां पर प्रधानमंत्री जी हमारे ये कहकर गए थे कि यहां मेट्रो बनाई जाएगी। और दूसरी बात, इन्होंने रोजगार के नाम पर जिस तरीके से बेरोजगारों को और नौजवानों को लखनऊ की सड़कों पर लठियाया है, ठोका है, उसका बदला नौजवान चुनाव के अंदर लेने के लिए तैयार है। जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को इन्होंने ठोका है, ठीक। मतलब नौजवानों की नाराजगी, उसको पूरी तरह से समाजवादी पार्टी अपना बैकिंग देने को तैयार है। तो आप बताइए कितना रोजगार आपने दिया है, और आज भी संकल्प पत्र के माध्यम से बड़ा वायदा किया है सरकार ने। 3.5 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वरोजगार और रोजगार के माध्यम से जोड़ा गया, जो पिछली सरकार से कई गुना ज्यादा है। इनकी सरकार में 2.25 लाख सरकारी नौकरी निकली गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, और 3.5 करोड़ युवा जो है स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार से जुड़ा है। और इस बार संकल्प पत्र में वादा ये भी किया गया है सपा की तरफ से कि 1 करोड़ रोजगार जनरेट करेंगे, और भाजपा की तरफ से ये कहा गया है कि हम हर घर रोजगार या स्वरोजगार का एक अवसर पहुंचाएंगे। ये बताइए, कांग्रेस कहा है बैटल में, इनके मैनिफेस्टो जारी हो गए, आप लोगों ने भी कई तरह की प्रतिज्ञाएं ली थी। तो जिस जगह हम खड़े हैं, मुरादाबाद, प्रियंका गांधी वाड्रा की ससुराल है, आप कहाँ हैं यहाँ पर? हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं ली थी, सबसे पहली प्रतिज्ञा थी 40% महिलाओं को टिकटों में रिजर्वेशन, जो उसको पूरा करके सबसे पहले दिखाया है। उसके अलावा जितनी भी प्रतिज्ञाएं की हैं, ना हमने कभी झूठे वादे किए हैं, ना कभी करेंगे। ये लोग हमेशा से झूठे वादों के आधार पर अपनी सरकार बनाते आए हैं, और ऐसे ही आगे करेंगे। सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। ठीक है, आप अपना दावा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद है आम आदमी पार्टी के। नहीं, मैं प्रोफेसर एपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पिछड़ा वर्ग, ठीक है, नगर विधानसभा से प्रत्याशी। ठीक है, आम आदमी पार्टी का पक्ष आप रखेंगे। ये बताइए, आम आदमी पार्टी, आप लोग भी बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। फ्री बिजली का जो शगुफा आपने दिल्ली में छेड़ा था और उसको दिया भी, आज वो उत्तर प्रदेश तक आया है। यही वादा समाजवादी पार्टी भी कर रही है, चाहे किसानों के परिप्रेक्ष्य में। यही वादा आज भाजपा ने भी फ्री सिंचाई और बिजली के दरें कम करने के लिए किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपको लगता है कि दिल्ली से जो आपने चीज की शुरुआत करी, आज यूपी तक है, लेकिन आप यूपी में कहाँ हैं? उसे लोगों ने तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर लिया, आप कहाँ हैं यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग जो 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा किए हैं, वो दिल्ली में पहले पूरा किया हुआ है, और उत्तर प्रदेश में केवल और केवल केजरीवाल ही पूरा कर सकते हैं। किसी और में हिम्मत नहीं है 300 यूनिट बिजली फ्री दे ले। केवल और केवल केजरीवाल की सरकार ही पूरा करेगी। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है, आपको पता नहीं होगा, मुरादाबाद में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि अगर हमारे नगर विधानसभा से 52 वार्ड हैं, तो 52 वार्डों में से 50 वार्डों पे विकास नाम की चीज सिर के बल खड़ी है। 48 वार्ड है, कोई भी जो है वहां पर विकास नहीं हुआ है। सड़कें टूटी है, नालियां चौक हैं, आदमी परेशान है। जिस सरकार ने 17 में वादा किया था कि हम यहाँ पर विश्वविद्यालय देंगे, यहाँ पर ट्रामा सेंटर देंगे,
एक भी वादा वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा पूरा नहीं किया है। अगर किया हो तो यहाँ पे लोगों से पूछ सकती हैं आप, एक भी वादा। ये बताइए, ये जो आप सारे लोकल मुद्दे गिना रहे हैं, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रचार में वो तेजी क्यों नहीं दिख रही? देखिए, हम लोग साइलेंट वर्कर हैं। आपने हमें 4 सीटें दिखाई थी, हम सड़सड़ लेके आए दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में हम ऐतिहासिक विजय की ओर हैं, ऐतिहासिक विजय की ओर। ठीक है, जनता से जान लेते हैं, जनता से जान लेते हैं उसके मन में क्या चल रहा है। हाथ खड़ा कीजिए जिसको सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नोमान मंसूरी है, मैं आर्टिजन एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों से ये बात रखना चाहता हूँ, ये सारे कैंडिडेट मौजूद हैं, कि हमारे शहर को जो पीतल नगरी के नाम से विश्व में जाना जाता है और हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा यहाँ लाई जाती है, उस हिसाब से यहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ आज तक? सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसकी जिम्मेदार हैं। किसी ने यहाँ विकास नहीं किया। 3 लाख हस्तशिल्पी कारीगर काम करते हैं, उनकी आप स्थिति देखिए, किस स्थिति में वो जीते हैं। ठीक है, पहचान पीतल नगरी की, लेकिन अभी तक वो सुविधाएं नहीं मिल पाई है, सरकार चाहे जिसकी भी रही है। सवाल मैं सबके पास लेकर जाऊंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम अंसारी है। मैडम, मैं भाजपा और सपा के दोनों कैंडिडेट से पूछना चाहता हूँ, जो बेटी के ऊपर अभी बात कर रहे थे। एक कहते थे हमारी बेटी उसका कल, उसमें क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। जो लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्नाव और हाथरस उसकी गवाही देता है। आज वो कौन से मैनिफेस्टो में बेटियों को लेकर आए हैं? मैं प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज देश की 40% महिलाएं प्रियंका गांधी के नेतृत्व में खड़ी हो चुकी है, देश खड़ा हो चुका है। ठीक है, आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। यहाँ कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है? किसी ने हाथ खड़ा किया था, जी बताएं। मैं अपने साथी जो एक ही साथ राजनीति शुरू राजू काल्ला जी से पूछता हूं कि बीजेपी ने यूनिवर्सिटी का वादा किया था, तो वो यूनिवर्सिटी कहाँ गई? सरकारी यूनिवर्सिटी। दूसरी बात, ये पिछले 5 साल में एक भी पुल बता दीजिए जो इन्होंने बनाया है। ये लोकोसाइट का पुल हमारी सरकार में बना, शिवपाल जी उसमें थे। अगवानपुर वाला पुल, और ये क्या कहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कुछ भी नया नहीं हुआ है? और फिर दूसरी बात, मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं कि ससुराल बता रहे हैं प्रियंका गांधी जी की, उनके ससुरालिये बीजेपी को वोट देते हैं, वो अपना बूथ नहीं जिता पाते, तो आप समझ लीजिए वो कहाँ है, वो कहाँ है। अगर प्रियंका गांधी जी अपने ससुराल वालों के वोट नहीं दिलवा पा रही है, बीजेपी को वोट जा रहा है, तो कांग्रेस वालों का वोट कहाँ जा रहा है? ठीक है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल आया है। बताइए, प्रियंका गांधी जी का ससुराल है, यही आप लोगों का कहीं अता पता नहीं है, तो वोट जा कहाँ रहा है? एक्सेप्टेंस नहीं है कि आपकी यहीं पर? प्रियंका गांधी का ससुराल है, इसीलिए मैं यहाँ वाहिद शख्स खड़ा हूँ। मुझे 77,000 वोट अभी 4 साल पहले मेयर के चुनाव में मिला था। वो प्रियंका गांधी देखिए हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं आपकी इस बात पर। देखिए शायर साहब से सुन लेते हैं। क्यों हंसे आप इस बात के? क्यों हंसे आप? कोई चुटकी लेने के मूड में लग रहा है? देखिए, हम तो सिर्फ एक बात कहेंगे कि तुम्हारे जुल्म सहे वादे से कहाँ टूटे, बुरा तुम्हें जो कहा हो तो ये ज़बां टूटे। और कहीं जमी थी, कहीं तख्त, तो कहीं औरत, हमारे कौम के रहबर कहाँ कहाँ टूटे। तो सियासत तो इतनी लड़खड़ा चुकी है। हाँ, आपकी डाइस चार्ज में एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सूफी इस्लामिक बोर्ड से ताल्लुक़ है, उसका स्पोकमैन हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जिन लोगों ने अपने अपने पत्र दिए हैं, ये बताएं कि हिंदुस्तान में अजमेर से लेके और देवत शरीफ तक इतनी खानखाएं हैं, कितने मज़ारात हैं। हमसे अपीलें तो कराई जाती हैं, लेकिन आज तक राज्यसभा, एमएलसी, निगम, कारपोरेशन, कहीं पर हमको नॉमिनेट किया गया या हमारा हक दिया गया क्या? अच्छा, ये सवाल मैं सपा से पूछ लूं, क्योंकि उन्हीं का कोर वोट बैंक है मुस्लिम। देखिए, ये एक सवाल उठा रहे हैं कि हमारी पूछ नहीं है, हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं क्या? हमने बरेली में तौकीर रजा साहब को भी बनाया था, इरफान कादी साहब को भी बनाया था, और इकबाल कादी साहब को भी बनाया था। बिल्कुल पूरी तरीके से सूफी संतों में जिस तरीके से बनाना चाहिए था, जितना हक देना चाहिए था, अखिलेश यादव जी ने उतना हक देने का काम किया है। आज भी इकबाल कादी साहब अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, इरफान कादी साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, और बहुत सारे बरेली के हमारे लोग, मतलब ये सरकार के अंदर आप जो लिस्ट गिनवा रहे हैं ना, उसमें शायर साहब को यकीन नहीं है। बताइए। तौकीर रजा साहब सूफी नहीं है, तौकीर रजा साहब मौलवी हैं। आपने मौलवियों का हक मौलवियों को दे दिया, मौलवियों का बिल्कुल। और अब पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक, वो मौलवी है, उनका ताल्लुक सूफी संत से नहीं है। और दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितनी वक्फ बोर्डों, कितनी सरकारें आ गई,
क्या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज खाली हो गई? बरेली से रजा साहब के मजार से ताल्लुक रखते हैं और इसलिए वो अपने आप को मौलाना तौकीर रजा सूफी कहलाते हैं। ये बात नहीं है बिल्कुल। चलिए, यहाँ तो एक नया ही वॉर शुरू हो गया। सपा पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आज तक कभी किसी मुस्लिम को ना बड़ी पोस्ट के लिए ना किसी ऐसे ओहदे के लिए नॉमिनेट किया है। बहरहाल सफाया बिल्कुल। किसका सफाया? हाँ जी, किसका सफाया? साइकिल में पंचर। क्यों पंचर हो गया? क्यों हो गया? नहीं मिला उत्तर प्रदेश को। क्या नहीं मिला? ये गुंडी सरकार। किसकी सरकार? लूटा है किसने? जमीनों को, गरीबों को। अरे भाई साहब, किसी सरकार ने। ये खूनी टोपी, ये देश का तिरंगा। ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद आजम बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। हाँ, बताइए क्या सवाल है आपका? पहला सवाल ये है कि हम लोगों की बिजली के जो बिल उन्होंने बढ़ा के भेजे हैं, समाजवादी पार्टी वालों ने और बीजेपी वालों ने हमारे घर पर खुल के डकैती डाली है गरीबों का, वहाँ उसका हिसाब कौन देगा? वो जनता देगी। इस बार इन्हें नहीं चुनेगी डकैतों को। ठीक है, बिजली के बढ़े हुए बिल आपको लग रहा है कि इस पर ना सपा ने सुनवाई की ना भाजपा ने सुनवाई की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है मैडम। आपसे निवेदन है कट ना करना। मेरा राजू काल्ला साहब से एक क्वेश्चन है। आज जो घोषणा पत्र आया है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें लव जिहाद पर 10 साल की सजा है। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ नकवी साहब को कितने साल की सजा होगी, शहनवाज हुसैन को कितने साल की सजा होगी? क्योंकि इनकी मंत्री सारी बेटी उनके घरों में है। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि आपके संकल्प पत्र में जो लव जिहाद के खिलाफ आया है कि भाई जिसने लव जिहाद किया उसको 10 साल की सजा होगी और जुर्माना होगा, तो ये आपकी पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन को कोट कर रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को कोट कर रहे हैं। क्या उनको भी सजा होगी? ये लव जिहाद कह रहे हैं उनकी शादी पर। ऐसा प्रायोजिक ढंग से किसी भी चीज को मतलब करना वो कानून के दायरे में आता है कि अगर आप मतलब वो इसलिए है कि अगर किसी ने जो है जानबूझ के टारगेट करके जो कहा जाता है कि लव जिहाद के माध्यम से एक वर्ग विशेष की लड़कियों को फंसाना, तो प्रायोजिक ढंग से जहाँ मतलब जिन लड़कियों की लाश सूटकेस में बरामद हुई थी। हाँ, तो उन लोगों पर सुन लीजिए उनका जवाब पूरा सुन लीजिए। जवाब पूरा सुन लीजिए। जवाब सुन लीजिए। आपके पास लाऊंगी मैं माइक। तो प्रायोजित ढंग से मतलब एक सोच क्या चीज लव जिहाद का तरीका कौन सा है ये बता दीजिए, जिससे 10 साल की सजा होगी। लव जिहाद का तरीका सबको पता है किस प्रकार से किया जाता है। तमाम लड़कियों के बयान आते हैं। अरे भाई साहब, आप यहाँ जवाब दीजिए, जनता यहाँ देख रही है आपको। तमाम लड़कियों के द्वारा बयान दिए जाते हैं लव जिहाद के बारे में, और जो उन लोगों के बयान आते हैं जिनके संग आप बीती हुई होती है, उन्हीं की जो है उनकी राय पर ही भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने खुले रूप से लोगों से कहा था कि आप पत्र लिखें। मतलब जहां पर शिकायत आई है, जहां लड़की के साथ जुल्म हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में यदि अपराधी पाया जाता है तो इसके लिए 10 साल की सजा और जुर्माने की बात है। ये भी कहा गया है, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी, वो सवाल मैंने आपसे पूछा था लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपके संकल्प पत्र में एक हेट क्राइम का जिक्र है कि हेट क्राइम किया तो उसको जो है बड़ी सजा होगी। ये क्या है ये हेट क्राइम? सबसे पहले तो आप ये समझाइए, और उसके साथ मुझे ये भी जवाब दीजिए कि हाल ही में नाहिद हसन या रफीक अंसारी ने जो बयान दिए थे, क्या वो भी हेट क्राइम है? दूसरा एक ये देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, मेरे पास आज ही आया है, ये मोबाइल के अंदर हैगा। आप हेट क्राइम की बात देख लीजिए। यह भगोड़े चंद्र प्रकाश को भाजपा ने गौरीगंज से बनाया प्रत्याशी। देखिए, सुनिए, आप ठीक है। ये इस तरह के प्रत्याशियों की लिस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाएगी। हर सियासी पार्टी के उम्मीदवारों को आप उठाकर देखिए, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं कुछ कम, कहीं कुछ ज्यादा। लेकिन मेरा सवाल हेट क्राइम को लेकर था। उससे क्या उत्तर प्रदेश की जनता से मालूम कर लीजिए, उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड 2012 से 2017 तक का क्या क्राइम था और आज का क्राइम उठा के देख लीजिए। हाथरस के अंदर एक दलित बेटी को मार दिया जाता है और रात को 2 बजे उसको पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। ठीक है, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल किए जा रहे हैं और आपने आज वादा भी किया है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश बनाया जाएगा, और बीते 5 साल को लेकर भी आपका यही दावा है कि सरकार ने इसी दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, और मैं बिल्कुल अपने यहाँ मेरे सपा के साथी खड़े हैं, उनकी सरकार होती तो शायद आप यहाँ पे भी सुरक्षित नहीं होती, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। रात को 12 बजे भी क्या कह रहे हैं आप? हमने, हमारी सरकार ने, अखिलेश यादव जी ने 1090 बनाया था वुमेन पावर, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का काम किया इन्होंने, और हमने कहा है इसे पूरा करेंगे हम आने के बाद। कोई और कुछ पूछना चाहता है? 1 मिनट, एक करके नहीं, इस तरह नहीं, एक करके। शोर मत मचाइए, सबके पास माइक आएगा, एक करके। जो बोल चुका है वो बीच में नहीं बोलेगा, बीच में नहीं बोलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नीशू चौधरी। माइक छोड़िए। मेरा क्वेश्चन है समाजवादी के प्रवक्ता से, क्या इनकी सरकार पहले तो बन नहीं रही है और बन जाती है तो थाने कौन कौन चलाएगा, कौन कौन गुंडे सरकार चलाएंगे? ये बात करते हैं समाजवादी की, गुंडों की सरकार चली है, थाने एरिया वाइज बटे रहते थे कि ये थाना फला गुंडा चलाएगा और अगला थाना वो चलाएगा। मेरा सवाल समाजवादी के वक्ता से। यादव राज का आरोप पहले भी लगता रहा है और अब तो यहाँ पे जनता कह रही है कि थानों के एरिया भी बटे रहते थे। कौशिक जी, आप बहुत ईमानदार प्रवक्ता हैं, मैं जानता हूं, और आपका चैनल को मैं देखता भी हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यादवों की लिस्ट आज तक ये दिखा नहीं पाए कि 68 यादव एसडीएम है, मगर आज उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कितने ठाकुर डीएम है और कितने ठाकुर एसएसपी हैं। आप उठा के देखिए रिकॉर्ड उसका, और ये कह रहे हैं थाने गुंडे चलाएंगे। आज ये बीजेपी के लोग थाने चला रहे हैं और उसके अंदर अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था नाम की चीज। ठीक है, एक दूसरे की सरकारों पर आप गुंडा राज का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ भी कोई जनता सवाल पूछना चाहती है। क्या नाम है आपका? आपका नारा है खाली प्लॉट हमारा है, और यहाँ पर मुरादाबाद के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने वाला है हाजी रिजवान कुरैशी, जो पढ़े लिखे काबिल तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, वो हमारे प्रत्याशी होने वाले हैं। 5 साल इन्होंने सबका निवास करा, सबको धक्के में निकाला। इनको भी देख लिया, लाल टोपी वाले को हमने, इन्होंने भी लोगों को परेशान तकलीफ करा और भूमाफिया रहे। मैं हम चाहते हैं, ये मुरादाबाद की जनता चाहती है, इस बार हमें पढ़ा लिखा विधायक मिले, हाजी रिजवान जैसा चेहरा हम लोगों को मिले, ताकि हम लोगों को, हम सबको आगे बढ़ने का रास्ता मिले। हमारा क्षेत्र विकास की ओर आगे बढ़े और हम सबको शिक्षा की ओर लेके जाए हमारा विधायक। हम ये नहीं चाहते कि हमारा विधायक जाहिल आए, जिसे जाहिल मतलब क्या कह रहे हैं? अनपढ़ जाहिल कौन रहा है ऐसा अभी तक? यूसुफ अंसारी जो यूसुफ अंसारी साहब जो पारा में विधायक रह चुके थे, वो खून उठाते, वो माफिया है, वो 10 सालों से हम गड्ढे में। ठीक है, कुछ और लोगों की बात सुन लेते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सभी में हर पार्टी में अनपढ़ होते हैं, हर पार्टी में पढ़े होते हैं, ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें हम आपको डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए, उन्होंने अपनी बात कही, आप अपनी क्राइटेरिया नहीं है पढ़े लिखने का, ठीक है। ये तो कोई संविधान में है ही नहीं ऐसा। अगर ऐसा कुछ होता, संविधान के अनुसार अनपढ़ भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। कोई भी लड़ सकता है। आपका मुद्दा क्या है? इस डिबेट में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो उनकी राय थी, आप अपनी राय रखिए। भाई ऐसे भाजपा वालों से महिला सुरक्षा की परिभाषा क्या है? महिला सुरक्षा की परिभाषा क्या है? अच्छा ठीक है, यहाँ से सवाल आया है कि महिला सुरक्षा की परिभाषा क्या है। आप कहते हैं कि हमने महिलाओं को सुरक्षित कर दिया, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सुरक्षित कर दिया, क्या परिभाषा है उसकी? सपा की सरकार में इनके नेता कहा करते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था इतनी जबरदस्त है कि अगर किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी हुई होगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई हुई होगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, रोमियो स्क्वाड बना हुआ है, और जगह जगह पिंक मतलब जो है पिंक मतलब वहाँ थानों में मिशन शक्ति का जिक्र कर रहे हैं। मिशन शक्ति चलता है, पिंक हेल्पलाइन सेंटर बना हुआ है, और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण। ठीक है, आम आदमी पार्टी से पूछते हैं, ये भी ताल ठोक रहे मैदान में और बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। ये बताइए, विकास का कोई मॉडल क्या आप भी प्रस्तुत करना चाहते हैं? महिला सुरक्षा की दृष्टि से, नौजवानों को अवसर की दृष्टि से, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, गड्ढे ना हो, इन सब की दृष्टि से। देखिए, आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता सबसे पहले है कि जो बच्चा एजुकेशन चाहता है, तो दिल्ली में हम लोगों ने विश्व स्तरीय स्कूल बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अगर लेकिन वहाँ तो कहा जा रहा है ना, कोई नया स्कूल नहीं खोला है आपने। देखिए, जब पुराने स्कूल इतने जर्जर हो गए हों कि जहाँ पर बच्चे के बैठने की व्यवस्था ना हो, तो पहले पुराने को ठीक किया जाता है। मोहल्ला क्लिनिकों की हालत बहुत खराब है, कोई नया मेडिकल कॉलेज आपने दिल्ली में नहीं बनाया है। देखिए, दिल्ली में आपको पता होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह पता है, मैं वहीं से आती हूं। जेपी में 1400 बेड का नया हॉस्पिटल बना, आप पता कर लीजिए अगर आपको जानकारी है तो। मैं बताना चाहता हूँ कि 1400 बेड का अभी बना हॉस्पिटल, आप देख लीजिए, वहाँ पर कंफर्म कर लीजिए। एक बात है। दूसरी चीज ये
कि दिल्ली में जो एजुकेशन का मॉडल केजरीवाल जी ने प्रस्तुत किया है वो दूसरा कोई राज्य और 100% ईमानदारी से कोई कर नहीं सकता है। और यहाँ के विकास की बात मैंने बताया नहीं आपको, आप अगर कैमरा लेके चलेंगे तो आप एक गली से दूसरी गली में पहुँच नहीं सकती है। मेरा दावा इस मंच से, एक गली से क्यों नहीं पहुँच सकते? कचरा भरा पड़ा है, नालियों में पानी चौक है, सड़कें टूटी हुई हैं। दिल्ली की सड़कों को भी बारिश के मौसम में सबने देखा है, मेरे निकलने का रास्ता है सर वो। ये बताइए, कांग्रेस शासित भी स्टेट है, मध्य प्रदेश, माफ कीजिए, राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है, तो महिला सुरक्षा की बात चलती है, शिक्षा की बात चल रही है, स्वास्थ्य की बात चल रही है, कोरोना काल में हम लोग हैं और पिछले साल भी हमने हालत देखी थी। तो आप बताइए, आपने कौन से बड़े विकास के झंडे गाड़े हैं? यूपी को क्या आश्वासन देंगे आप, जो आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है? देखिए, यूपी को आश्वस्त बिल्कुल हो जाना चाहिए। प्रियंका गांधी जी ने जो वादे किए हैं उसकी शुरुआत सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने वादा किया था, उसको पूरा करके दिखाया सबसे पहले। उसके बाद उन्होंने साल में 3 गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त देने का वादा किया है। और सुन लीजिए जवाब पहले। छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया है। आप माइक में बोलिए, आपकी आवाज आ जा रही है। आशाओं को 10,000 रुपए मासिक मानदेय देंगे। 20 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी देने में फेल रही है। तो ये बताइए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपने कितने दे दिए? ये तो वो वादे हैं जो आप आगे के लिए कर रहे हैं। जहाँ सरकार चल रही है वहाँ पेट्रोल डीजल का क्या हाल है, वहाँ कितनी नौकरियां मिली है, वहाँ महिला सुरक्षा कैसी है, इस पर बात करिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी थी, राहुल गांधी जी ने वादा किया था कि किसानों का सारा कर्जा माफ होगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आपने देखा कि राहुल गांधी ने 10 घंटे के अंदर 10 घंटे के ऑर्डर तो 10 घंटे के अंदर कर दिया था और 1 हफ्ते के अंदर लोगों का, सारे किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हिंदुस्तान में राज करना अलग बात है और शासन करना अलग चीज है। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अच्छे पंडित हैं, अच्छे मठाधीश हो सकते हैं, मुख्यमंत्री फेल है। अच्छा ठीक है, कांग्रेस पार्टी का अपना दावा है। अभी तक हमने बात की महिला सुरक्षा की, अभी तक हमने बात की कि किस तरह यहाँ पर, 1 मिनट आपके पास में आ रही हूँ, महिला सुरक्षा पर अभी तक हमने बात की है, शहर के मुद्दों पर हमने अभी तक बात की है, लेकिन आज संकल्प पत्र और वचन पत्र में किसानों को लेकर भी कई बड़े वादे किए गए हैं। किसानी पर बात करेंगे, क्या आश्वासन दोनों पार्टियां दे रही है, सपा और बीजेपी, एक एक करके। पब्लिक हाथ खड़ा कीजिए। किसानी पर बात होने जा रही है, अब यहाँ पर किसानी पर बात होने जा रही है। जो बोल चुका है वो नहीं, जो बोल चुका है उसके पास बाद में आऊंगी मैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन। आज भाजपा ने ये वादा किया है कि जो चीनी मिलों का बकाया है किसानों के ऊपर, सरकार आई तो 15 दिनों में वो, माफ कीजिए 14 दिनों में वापस होगा, नहीं देंगी तो फाइन लगेगा, उसके लिए कानून बनेगा। सपा ने कहा 15 दिनों के भीतर वापस होगा, फसलों की एमएसपी तय होगी। क्या सोचना है अब आपका इस पर? मैडम, वादे तो हर सरकार करती है आने से पहले। बीजेपी ने भी एक वादा किया था आने से पहले। आप अपनी बात रखिए, आपके सामने। बीजेपी ने भी आने से पहले एक वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई महंगाई कम नहीं की। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे गृहस्थी चलाने में बहुत दिक्कत होती है। जो सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए का मिलता था, हमें बीजेपी की सरकार में 1000 रुपए का मिलता है। हमें नहीं चाहिए अच्छी सरकार, अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें चाहिए पुराने बुरे दिन। कांग्रेस को फिर लाना है। मैम, आई डोंट वांट यूसुफ अंसारी, आई वांट रिजवान कुरैशी। आप मुद्दों पर बात कीजिए। प्रत्याशी तो जो घोषित होने थे वो हो गए, आप मुद्दों की बात। मुद्दों की बात ये है मैम, अभी मैं जिस रोड से आ रहा हूँ दूसरी डिबेट से, वहाँ से लेके मैं यहाँ आ गया, इतने गड्ढे मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। मुझे नहीं चाहिए जाहिल विधायक, हमें चाहिए ही नहीं, हमें पढ़ा लिखा एमएलए चाहिए जो हमारे विकास करे, जिसका नारा है। कौन सी पार्टी के विधायक थे? मदरसे उनको चाहिए और प्लॉट उनको चाहिए, सारे खाली, सारी चीजें उनको चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, नई डेवलपमेंट नहीं। जिनसे फोन मिलाना नहीं आता हो वो क्या है, मुझे लड़ेंगे? आप जी बताते हैं वो क्या लड़ेंगे? वो संशोधन नहीं पता उन्हें, तो मेयर के चुनाव में संशोधन का पता कर रहे थे, उनसे बोला संशोधन क्या होता है, बोले जब बैठेंगे उस कुर्सी पे तो संशोधन का पता करेंगे। यही नहीं पता है, नहीं पता है। मैम, आज यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं और आप भी हैं, हम भी हैं। मेरा कहने का जो एक छोटा सा मैं बात कहना चाहता हूँ, हम सब लोगों का डेवलपमेंट जो हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के ही अंडर में हुआ है अब तक। कैसे? दूसरी बात एक ये, यूपी में तो कांग्रेस की सरकार आए हुए कितना अरसा बीत गया। मैम, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्र में अगर क्या कह रहे हैं आप? अभी तक तो यूपी में कांग्रेस की सरकार ही नहीं आई है। आएगी वो आपकी उम्मीद हो सकती है, लेकिन अभी तक नहीं रही है। आप इधर आइए।
आप इधर आइए। मैम यही बात तो मैं अपने जितने भी मेरे साथ के मेरी हम उम्र लोग हैं यहाँ पर, मुझे किसी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। सारे भाई जितने भी दोस्त हैं मेरे, अगर हिंदू बहन है तो वो मेरी बहन है, मुस्लिम है तो वो मेरी बहन है, किसी भी धर्म की है वो मेरी बहन है। मैं ये सिर्फ अपने माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि आप इतना समझ लीजिए कि अब तक जो हमारी उम्र है 30-35 साल, उसमें हमने कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं देखा। आपने देखा है, इन्होंने देखा है, इस आप पता करिए। हम हर एक मुख्यमंत्री को देख चुके हैं, सपा का, बसपा का, भाजपा का, सब आते हैं गड़ी सिखा के चले जाते हैं। कम से कम आपका भरोसा कांग्रेस पर? बिल्कुल, सामने वालों को एक बार मौका तो दो आप। हम एक मिनट देखिए, जब आप हमें मौका देंगे तभी तो हम। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। आप सीट पे चलिए, सीट पे चलिए। ठीक है, मौका मांग रहे हैं आप, सीट पे चलिए। कर ली उन्होंने बात पूरी। और किसी को कुछ पूछना है? 1 मिनट, आप बोल चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने सबसे पहले ये दिया था कि हम गड्ढा मुक्त बनाएंगे? आप भी इसी रोड से आई होंगी, रामपुर रोड भी आपने देखा होगा, पूरा गड्ढे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि घोषणा पत्र की क्या जरूरत थी, जो पहले ही आपने वायदे करे हैं उसको पूरा नहीं करा? ठीक है, ये सवाल मैं आपके पास लिए चलती हूँ। अभी 3 महीने पहले ही, 3-4 महीने पहले ही सरकार ने ड्राइव चलाई थी कि गड्ढा मुक्त होगा, गड्ढे भरे जाएंगे, लेकिन लोग बता रहे हैं कि अभी भी कमर टूट जा रही है, गड्ढे नहीं भरे गए पूरे। ऐसा सपा की कमर तो टूटी पड़ी है, कांग्रेस की कमर तो टूटी पड़ी है, तो उन्हें तो अपना दर्द व्यक्त करना ही होगा, क्योंकि चुनाव में वो कहीं फाइट ही नहीं कर रहेंगे। आप एक समय था जब गांव से जिला केंद्र पर व्यक्ति को आने के लिए पूरा दिन लगाना पड़ता था। अगर आप दिल्ली से आई होगी तो जो है आपको 2.5 घंटे यहाँ तक आने में लगे होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही है। चलिए, यहाँ सभा की तरफ से काउंटर आ रहा है कि ये सब कुछ पहले का बना हुआ है। 1 मिनट, इस तरह नारे मत लगाइए, आप डिबेट चलने दीजिए, नारे मत लगाइए। प्लीज ये बताइए, कितने सारे क्रेडिट आ गए। जो सड़कों का जाल है भाजपा कहती है हमने बिछाया है, सपा कहती नहीं हमारे टाइम का था, और कांग्रेस ही कह रहे हमने बनाया था, जबकि 35 साल हो गए कांग्रेस की सरकार आए हुए यूपी में। आप बताइए जनता को क्या समझा हुआ है सियासतदानों ने? लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल उठाए, मैं सबके पास लेके जाऊंगी माइक जी। देश के अंदर सबसे पहला एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का लखनऊ से लेके आगरा तक का एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी ने बनाया, और जिसके अंदर फाइटर प्लेन उतारे गए। सुनिए मेरी बात, एक्सप्रेसवे की शुरुआत बहन जी के समय से हुई थी, उसको आगे आप लेकर गए हैं। हाँ। उसके बाद हमने नोएडा से करीब 400। क्या बहन जी की पार्टी ये कहे कि हमारे किए का फीता काट लिया, या हमारे ये एजेंडे को चला रहे हैं आप आगे? पहले बात तो सुन लीजिए हमारी। मैं फैक्ट दुरुस्त कर रही हूँ। पहला एक्सप्रेसवे वो नहीं था, पहला एक्सप्रेसवे बहुजन समाज पार्टी के समय में हुआ था। नोएडा से 435 करोड़ रुपए की लागत से 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर का एक्सप्रेस हमने बनाया। फिर उसके बाद 1147 करोड़ रुपए की लागत से एलोवेटेड रोड 10 किलोमीटर का हमने बनाया, और अखिलेश यादव जी ने वो करके दिखाया है जो आज तक उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार ने नहीं करके दिखाया। वो भी तो यही कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, किसी की हिम्मत नहीं थी वो करके दिखाया है। ऐसा अखिलेश जी से अपना परिवार तो संभलता नहीं है। वो प्रदेश क्या चलाएंगे? प्रदेश की जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। ये यहाँ पर कितना ही चीख ले, भारतीय जनता पार्टी 350 पार इस बार जा रही है, और पूर्ण बहुमत की सरकार, कोई विपक्ष हमारे सामने इस बार है ही नहीं। अच्छा, तो आप बम्पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं? जनता क्या कह रही है उनकी बात सुन लेते हैं। जिसने नहीं बोला है पहले वो बात करें। हाँ ठीक है, आपके पास आएगा, पहले आप बात। हम ये कहना चाहते हैं, ये सपा वाले बोल रहे हैं कि महिला को जिंदा जला दिया गया, ठीक है? तो सपा वाले कहाँ गए थे? सपा वाले नहीं जा सकते थे? भाई बोलो, बात पूरी करिए आप। माइक आपके साथ। देखो, मैं हिंदू हूँ, ठीक है? हिंदू, मैं सपा की बात करूंगा और बीजेपी की बात करूंगा। हमारे मुरादाबाद में इतने गहरे गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ पुलिस वाले इतने परेशान होते हैं, अगर ट्रक के नीचे सर आ जाए ना, पता नहीं चले गड्ढे कितने हो रहे हैं। और दूसरी बात, जिस टाइम एनआरसी लग रही थी तो कोई मुलायम सिंह और कोई सपा का कार्यकर्ता नहीं आया, जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आए। सुनो भाई, प्लीज भाई, भैया मेहरबानी। नहीं, एनआरसी लग रही थी से क्या मतलब है? एनआरसी लग रही थी? ये मतलब था सब लोग परेशान थे, कोरोना का माहौल चला नहीं था, उसके बाद स्टार्ट। कोरोना से पहले की बात है? कोरोना से पहले की बात है। सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये था ना उस टाइम? ये काम चल रहा था, उस समय कोई नेता नहीं आया। अब इलेक्शन हो रहे हैं ना, सबकी माँ बहनों की बात आ रही है, उसकी बात आ रही है। पहले लोग कहाँ चले गए थे? जो कड़ाके में 3 सवाल। अरे शांति रख लो भाई। आपके सामने माइक
अपनी बात बोलिए। बहन जी मैं अरे भैया आप भी आवाज जारी अपनी बात रखिए। इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल करिए, इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल करिए। नहीं, कोई इस तरह के शब्द नहीं बोलेगा। उकसाइए मत एक दूसरे को, उकसाइए मत, शांत हो जाइए। ना आप उकसाएंगे ना आप उकसाएंगे, शांत हो जाइए। इस तरह की शब्दावली नहीं चलेगी इस शो पर। मुद्दों पर बात कीजिए, सवाल पूछ रहे सवाल पूछिए, एक दूसरे को इस तरह उकसाइए मत। नहीं, इस तरह की शब्दावली की इस्तेमाल नहीं होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा नाम मनोज हिंदू है। मैं भाजपा की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा के प्रतिनिधि खड़े हैं कि हमें गौ हत्या के नाम पे जो इन्होंने शोषण करा, गौशाला में गाय बैल मर रहे हैं, इन्होंने क्या योजना? ठीक है, आवारा पशु, ठीक है, सवाल सुन लीजिए। आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने गौशालाएं बनवाई, लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि उसमें जो दुर्गति हो रही है वो क्यों हो रही है? ये मुरादाबाद में एक जगह दुर्दशा बताते हैं, मुरादाबाद में पूरे उत्तर प्रदेश में बताते हैं कि उस जगह दुर्दशा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सवाल का जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौ संरक्षण भी हुआ और ग्राम पंचायतों की जगह पे गौ चर भी बनाया गया, जिसपे लोगों के सपा की और बसपा की सरकार में अवैध कब्जे हो गए थे। उन अवैध कब्जों को छुड़वाकर गौचर की जगहें बनाई, जिसके अंदर गाय, जिसको हम गौ माता कहते हैं, वो बेचारी बगैर खाने के, बगैर पानी के मर रही है, सड़कों के ऊपर फिर रही है, सड़कों के सामने आ रही है, बसों के सामने आ रही है। इन्होंने ऐसी गौशाला बनाई है कि लूट के रख दिया। गौशाला के नाम पर इन्होंने इतना बड़ा ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है गौशालाओं में। कुछ और लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है? कैमरे की तरफ देखिए आप। मेरा नाम जुनैद मंसूरी है। मेरा नाम भाजपा वालों से है कि इनकी डबल इंजन की सरकार है। ये आज तक मुरादाबाद को एक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं दे सके। मैडम ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बताइए, यहाँ सवाल आया है कि मुरादाबाद में अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, क्यों नहीं है? और ये सवाल सबके लिए है क्योंकि सरकारें सबकी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के आज भी घोषणा पत्र में दिया है कि हम हर मंडल पर एक सरकारी विश्वविद्यालय बनाएंगे और पिछली सरकारों में प्रदेश का सत्यानाश कर रखा था। उत्तर प्रदेश न होकर प्रश्नों का प्रदेश था। मुरादाबाद के अंदर पहले से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी चल रही थी और जिन जगहों पे पहले शिक्षा की व्यवस्था कमजोर थी उन जगहों पर विश्वविद्यालय दिए गए और अब की बार मुरादाबाद में भी विश्वविद्यालय 100% मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। चलिए, बड़ा वादा करके जा रहे हैं कि मुरादाबाद में मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है, जो बीते 1-1.5 दशक में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। ठीक है, आखिर में चल रहे हैं। जी बताइए। पिछले 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने एक वादा किया था कि 100 दिन में सड़क मुक्त, लेकिन इन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश को आज गड्ढों में डाल दिया। ठीक है, गड्ढे पर सवाल आ चुका है, उनसे सवाल किया जा चुका है और इस पर कई लोगों का ऐतराज भी है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, आपका सवाल मैंने पूछ लिया। पहले जिन्होंने नहीं बोला है, पहले उनके पास इधर आइए, आगे आइए, आप आगे आइए। मेरा सवाल समाजवादी के जो प्रवक्ता हैं इनसे है कि अगर इनकी सरकार भविष्य में कभी भी आती है, पहले तो ये वेट कर लें 2 टर्म्स का वेट करिए आप, और आप कितने कवाल के मुजफ्फरनगर दंगे कराएंगे आने वाले समय में। जो सचिन गौरव और जो आपने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम किया था वो कितना कराएंगे आप? हाथरस में दलित बहन की हत्या हुई, बलात्कार हुआ और परिवार को डेड बॉडी नहीं दी गई। ये बीजेपी बताए क्या वो हिंदू नहीं था क्या? हाथरस में जो हुआ था तुरंत योगी जी ने अपने विधायक को भी जेल भेजा। भैया नहीं भेजा। 1 साल से कांग्रेस की भाजपा की सरकार में किसान पिट रहा है। किसान आपका सवाल ले जा रही हूँ मैं कहना चाह रहा था संक्षेप में, बहुत लोग बोलने वाले। मुरादाबाद की जो इंडस्ट्री है ना, उसके लिए आप क्वेश्चन करिए कि इनकी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे। जो मुरादाबाद में हमारे कारखाने हैं, 1992 में ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन खराब कर दिया गया। आज हमारा कारीगर भूखा मर रहा है। कोई इंडस्ट्री की पॉलिसी नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री आज घटकर 7,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये सवाल आपके लिए भी, ये सवाल कांग्रेस के लिए भी। ठीक है, पहले कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो दोनों ए और बी टीम जो है भारतीय जनता पार्टी और किसका जिक्र कर रहे हैं? साफ साफ भारतीय जनता पार्टी और सपा,
अच्छा, ये किस सवाल तो होने दो यार। किसकी ए बी टीम है ये दोनों भारतीय जनता पार्टी ए टीम है और सपा बी टीम है। अरे ये तो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट। दोनों के मुख्यमंत्रियों को देखिए आए दिन निशाना साध रहे, आप उन्हें ए और बी टीम बता रहे हैं। सुन लीजिए, ये आपस की नूरा कुश्ती है, ये आपस की नूरा कुश्ती है। दरअसल सपा ने मुसलमानों को छलने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को छलने का काम किया है। एक अकेली वाहिद पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के चलने का काम किया है, अकेली वाहिद पार्टी कांग्रेस। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क आम आदमी पार्टी से क्लोजिंग रिमार्क होंगे आप। देखिए, हिंदुस्तान में ईमानदारी से 100% ईमानदारी से राजनीति करने की प्रणाली जो है माननीय केजरीवाल द्वारा स्थापित की गई है। हम लोगों ने करप्शन लेस काम किया है और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने तो राम मंदिर में भी घोटाला कर दिया है। आपको पता होना चाहिए 2.5 करोड़ की जमीन मात्र जो है 15 मिनट में 18 करोड़ की हो जाती है और जो है दलालों के माध्यम से दलाली खाई जाती है। वहाँ के जो मेयर थे उन्होंने खाई। तो जो लोग राम मंदिर को नहीं छोड़ रहे हैं तो वो आम आदमी को क्या छोड़ेंगे? ठीक है, आप बड़ा आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क आपके जाते जाते शो खत्म करना है, क्या कहना चाहेंगे? अब पहले फेज की वोटिंग आ रही है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये अपील करता हूँ कि जो ये संकल्प पत्र अखिलेश यादव जी ने जारी किया है, इसको अखिलेश यादव के अलावा कोई पूरा उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकता और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर और लखनऊ में भेजने का काम करेंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जनता का चुनाव है और ये जनता जान रही है कि ये जनता का चुनाव है और इनके ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सरकार है। नौजवानों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की को समर्पित सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की ये पहली ऐसी सरकार है आजादी के बाद पहला ऐसा चुनाव है जिसमें भ्रष्टाचार और गुंडा राज के ऊपर कोई बोलने मतलब जो गुंडा राज खत्म हुआ है, वरना हर चुनाव में मुद्दा भ्रष्टाचार और गुंडा राज रहता था और भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को ही खत्म कर दिया। चलिए, बहुत बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बड़े दावे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। सभी सियासी दलों ने अपनी जोर आजमाइश कर दी है, अपने अपने मैनिफेस्टो भी जारी कर दिए हैं। लेकिन 10 फरवरी को पहले फेज का मतदान होगा। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है और जनता तय करेगी, जनता बताएगी कि उन्होंने किसके वादे पर यकीन किया है। आज के शो में इतना ही।